रामायण को देख लीजिए क्या हुआ है रामायण में। बहुत लंबा समय हो गया था, वो तो पहले वाली बातें तो भूल जाइए। वहाँ से लंका विजय करके आ गए, राजगद्दी हो भी गई, सीता का भी निष्कासन हो गया, बहुत कुछ बातें हो गई। तब कहते हैं कि काल आया। मैं तो ये गुरुदेव जी से सुना, वाल्मीकि रामायण में बात लिखी भी है। काल आया, कहे बात करनी है, और राम समझ गए बस ये काल है। कहे एक ब्राह्मण आए हैं, बात करना चाहते हैं। राम समझ गए काल आ गया है कि बात करना है। हम दोनों के बीच में बातचीत हो तो कोई ना आए, कोई पहले, और जो यदि बीच में आ जाएगा वह आपके द्वारा प्राण दंड दिया जाएगा। ठीक है भाई, तो ऐसे ही हुआ। और लक्ष्मण को कहा चौकीदारी करो, ठीक है। तो अब बड़ा विचित्र, उतने में विश्वामित्र आ गए, विचित्र खोपड़ी वाला इंसान, वो भी दुर्वासा, क्षमा करें, दुर्वासा आ गए विश्वामित्र नहीं, दुर्वासा आ गए। उसने कहा कि मुझे राम से मिलना है। ठीक है, रुक जाइए, थोड़ा सी वार्ता हो रही है, और नहीं तुरंत मिलना है, नहीं मैं भी अयोध्या को भस्म कर दूंगा। बड़े विचित्र तपस्वी थे ना ये लोग मतलब सीधे भस्म ही सोचता था, भस्म कर दूंगा। अच्छा, तो फिर बड़ा झंझट में फंस गए, अब क्या करूं। तो जानते थे कि यदि कोई बीच में आया तो फिर वध होगा, लक्ष्मण का वध किया जाएगा राजा के द्वारा। तो सोचा कि मैं अकेले मरूं, पूरे अयोध्या क्यों मरे इनके चक्कर में, तो भले कुछ भी हो। और कहा जाता है कि वार्ता पूरी हो गई थी, वार्ता पूरी हो गई थी, अब निकल ही रहे थे, लेकिन दरवाज़ा खोल दिए लक्ष्मण। तो वो उस घेरे के अंदर आ गए, ड्यूरेशन उस समय के अंतर्गत आ गए। तो कहा कि अब तो ये वध्य है, ये बातें आई कि इनको प्राण दंड दिया जाए। अब लक्ष्मण कौन था, भगवान राम का भाई, शुरू से अंग संग लगे, उसको प्राण दंड देना ये अद्भुत है ना। बहुत चिंतित हुए। तो फिर मंत्रियों ने कहा कि राजपुरुष को देश का निकाला कर दें, देश निष्कासन कर दें, तो भी प्राण दंड ही माना जाए, मारा ना जाए। तो ये तो नहीं हुआ कि उन्होंने कहा कि नहीं बस ठीक है, और देश निष्कासन को, उस राज्य का निष्कासन तो किया गया उनको। उसने कहा नहीं बस, और गए और सरजू में वो जल समाधि ले लिए। मतलब जल समाधि लेने क्या मतलब समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं ना। वहाँ जा कर के अपना देह को विलीन कर दिए, शरीर त्याग दिए। और फिर राम का भी समय आ गया, तो उसने चाहे बस हो गया, और पूरी अयोध्या वासियों के सहित सरजू में वो प्रवेश कर जाते हैं। गोस्वामी जी ने तो लिखा है कि एक सांस लेने वाला प्राणी भी नहीं बचा था, शायद वाल्मीकि रामायण, एक सांस लेने वाला प्राणी अयोध्या में नहीं बचा था। अंत में दुखांत, और सीता तो पहले ही धरती पे समा गई थी। सोच रहे हैं क्या दिशा आई, और कितना बड़ा ऐश्वर्य था, हम समझ सकते हैं कितना बड़ा ऐश्वर्य था भगवान राम का। क्या हुआ, दुखान। और कृष्ण तो आपके बाजू के हैं, आप जानते हैं क्या हुआ था। उनके 36 साल बाद, महाभारत के 36 साल बाद उनके बच्चे इतने घोर शराबी, लड़ने भिड़ने वाले हो गए थे। शराब रोकी, शराब बनती थी, पीते थे। राजा से मिल करके उसने, कृष्ण ने कहा कि शराब बंदी करवाया जाए, और ये किया गया। शराब बंदी की घोषणा की गई, जो शराब बनाते मिलेगा पिएगा मृत्यु दंड दिया जाएगा। लेकिन शराब का बनना रुका नहीं, पीना रुका नहीं। जैसे आज हम लोग जहाँ गए थे वहीं चर्चा हो भी रही थी, कह रहे थे सोनू शर्मा की यहाँ पर लीगली बंद है गुजरात में लीगल बंद है, कानून है क्या, शराब बंदी का, लेकिन क्या शराब नहीं पी जाती है। तो एक लेडी बैठी थी बाजू में, अनलीगल तो सबसे ज़्यादा पी जाती है बहुत पी जाती है। मैं अभी बिहार में था, तो बिहार में कुछ वर्षों से शराब बंदी है। बिल्कुल नेपाल के सरहद पर हम लोग का कार्यक्रम था, तो सुबह सुबह घूमने गए, वहाँ से लौट रहे थे, तो क्या देखते हैं कि नेपाल से बोरियों में शराब भर करके मोटरसाइकिल से, कितनी बाइक से शराब आ रही थी। और वहाँ के लोग जानते थे, देखो शराब ले जा रहे हैं, शराब ले जा रहे हैं, ऐसे कहा करके इतनी शराब बेची जा रही है वहाँ पे। तो इसी प्रकार वहाँ भी यही बात हुई, शराब रुकी नहीं, और इसी शराब पी करके, इसी शराब को पी करके आपस में लड़े, एक दूसरे को काट डाले। पूरा मथुरा क्या हो गया,
द्वारका कहना चाहिए, द्वारका की बात है। द्वारका की स्थिति क्या हो गई? एकदम वीरान। कुछ महिलाएं बची, बूढ़े बचे, बच्चे बचे। अर्जुन आ गए लेने के लिए, उनको संदेश भेज दिए थे पहले से, आए, ले गए, रास्ते में वो भी लूट लिए गए। अंत में कृष्ण का भी वही दशा, सबको जा कर के छोड़ करके ध्यान करने चले गए, वहाँ भी वो मारे गए किसी के जरा नाम के व्याध के बाण से। मैं ये कहना चाहता हूँ, दुखांत जो ऐश्वर्य है क्या हुआ? दुख दुख दुख। और इसीलिए आध्यात्मिक साधना, आनंद का अनुभव, आनंद का अनुभव। लब्ध्वा पिचा बहुन लाभान चिरम भुक्ता सुखान्यपि। सब कुछ छोड़कर जाना होता है। संसार में जो कुछ मिला है, ये पदार्थों में सुख नहीं है। क्या इसका मतलब भोजन छोड़ दे, कपड़ों की जरूरत नहीं है, घर मकान नहीं चाहिए? नहीं, ये चाहिए, ये चाहिए ही। परिवार को छोड़ दे? नहीं, परिवार के साथ रहना है, अपनों के साथ रहना है, उनकी व्यवस्था भी करनी है, ये भी सच है। लेकिन ये सच मान करके चलें, यह केवल जीवन में सहयोगी हैं, व्यवहारिक सहयोगी हैं। हम ये मान करके चलेंगे कि मेरा इतना बड़ा मकान बन जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरे बाल बच्चे हो जाएंगे और बड़े पढ़े लिखे हो जाएंगे, सुखी हो जाऊंगा। नहीं होंगे आप। आनंदित हो जाऊंगा, नहीं होंगे। उससे नहीं होंगे, उससे नहीं होंगे। ये एक गतिविधि है, हमारी गतिविधि है। बस खाना है, ठीक है ना। अब अकेले नहीं रह सकते, शादी भी होनी चाहिए, कोई गलत नहीं है। शादी होगी तो बच्चे आएंगे, वो भी गलत नहीं है। बच्चों की व्यवस्था करो, वो भी ठीक है। लेकिन आप ये माने कि यह सब करके हम आनंदित हो जाएंगे, यह नहीं होगा। यह सब क्या है? एक सामान्य गतिविधि है जो मनुष्य के अलावा प्राणी भी करते हैं। मैं क्या कहना चाहता हूं, मनुष्य के अलावा प्राणी भी ये सब कर लेते हैं। पेट भर लेते हैं, प्रजनन कर लेते हैं, और साथ साथ में अपने बच्चों की परवरिश भी कुछ समय तक करते हैं, भले ही कुछ समय तक, जब तक वो योग्य ना हो जाए। एक पक्षी भी अपने बच्चे को पालता पोसता चारा खिलाता है। एक यहाँ तक के आपका कुतरा, ये आप गांव में देखे होंगे, उनको भी पता है मेरे बाल बच्चे हैं और ये इसको भी खिलाना है, पिलाना, जो भी करना है। चाहे वो जंगल के पशु हों, यहाँ के पशु हों, क्या करते हैं? उनको पाल पोस करके बड़ा कर दिए, वो बड़े हो गए, खत्म। लेकिन यहाँ खत्म नहीं होता है। बच्चे के बच्चे हो गए तो गुरुदेव जी कहते हैं बच्चे के बच्चे हो गए तो भी छुट्टी नहीं पाते हैं, उसको और सोचते रह जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि अब बेटे में तो सुख नहीं मिला, पोते में मिलेगा है ना। बेटे में नहीं मिलेगा, बहू आएगी तो सुख मिलेगा। ऐसा लगता है जैसे कोई वो तितली होती है ना, बटरफ्लाई जब बच्चे होते हैं ना, तो छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए, बस पकड़ने के ऐसे गए, ऐसे फुर के उड़ गए, वहाँ उड़ गई। अच्छा, उसके बाद फिर गए, फिर आगे उड़ गए, फिर आगे गए, ऐसा लगता है अब पकड़े, और वो दूरी बनी ही रह जाती है, दूरी बनी ही रह जाती है। ऐसा लगता है कि अब तो बस, अब तो नौकरी मिल गई, बस मजा आ गया अब तो। अच्छा ठीक है, नौकरी तो मिल गई, अब क्या होगा? वही तो हो रहा है, खाना पीना जीना, और क्या हो रहा है? कई लोग कहते हैं क्या मतलब है, रोज ऑफिस जाओ, वहाँ से आओ, फिर घर में ये करो, फिर जाओ, फिर आओ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? कुछ तो है, क्यों हो रहा है वैसे ये सब चीजें? ये प्रश्न बहुत लोगों में नहीं हो पाता है। यदि सोच भी लेना तो भी काम बने, आखिर मैं क्यों क्या पा रहा हूँ इससे? रोज ऑफिस जाऊं, फिर आऊं, फिर वही करूं, फिर ये सर्व करूं, ये कैसा चक्र चल रहा है? अच्छा आज कर रहे हैं, 4 साल बाद वही करेंगे, 10 साल बाद भी वही कर रहे हैं, तो क्या होगा? अच्छा 15 साल बाद ही वही करेंगे। आज ही गुरुदेव जी से सुबह प्रवचन में सुन रहे थे कि आदमी, ये कई बार सुनते हैं, सभी सुने होंगे और कई बार कहा भी गया है, आदमी जब जन्म लेता है तो रोते रोते जन्म लेता है, शिकायत करते करते जीता है और पछताते पछताते मरता है। जीवन की हार। जन्म के समय रोना ये तो एक कुदरती प्राकृतिक है, चलो भाई ठीक है, एक परिस्थिति से, एक भिन्न परिस्थिति से बाहर आया है बच्चा तो रोएगा, कोई बड़ी बात नहीं है वो, क्योंकि वो वश में नहीं, उस समय होश भी नहीं है। लेकिन जब होश में आ गए, बड़े हो गए, अब भी शिकायत कर रहे हैं,
माता पिता के लिए शिकायत, उन्होंने मेरा अच्छी व्यवस्था नहीं की, पाला पोसा नहीं, मेरे लिए धन नहीं छोड़ा, ये नहीं किया। फिर अपनों लोगों से शोक, मेरी पत्नी ठीक नहीं है, बच्चे ठीक नहीं हैं। फिर किससे, ये आसपास के लोगों से, ये ऐसे हैं, पड़ोसी वैसे हैं। फिर क्या करना, और करते करते ये राजनेताओं से, ये कर्मचारियों से, पूरी दुनिया से शिकायत। शिकायत करो, मैं नहीं कह रहा हूँ शिकायत करो, लेकिन शिकायत करके आनंदित तो हो जाओ। कहाँ हो पाते हैं, केवल दुख ही बटोरते हैं। शिकायत करके कोई फायदा नहीं होता है। और यही शिकायत करते करते अंत में क्या होता है, पछताते पछताते मर जाते हैं।